प्रणाम बाबा। क्या बात है बच्चा, क्या हाल चाल है? बहुत खराब हाल समाचार है बाबा। भाई बहन से बहुत क्लेश बना हुआ है और माता पिता भी भाई बहन के ही पक्ष में है, बहुत परेशान है। अच्छा, तो भाई बहन के लिए तो इतना आपकी ये पढ़ाया लिखाया हम देखे हैं, सब कुछ किए बाबा, लेकिन आज वही लोग दुश्मन मेरा बन गया है। और माता पिता वही लोग का साथ दे रहा है। हाँ बाबा। कुंडली है? हाँ बाबा, कुंडली लाए हैं, ये देखिए कुंडली। अच्छा, तीसरे घर में राहु बैठा है, 9वें घर में केतु बैठा है, इसी के बीच में सारे ग्रह बैठे हैं। ये तो वासुकी काल सर्प योग है। ये तो बड़ा खतरनाक होता है बच्चा। भाई बहन ही तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। 25-30 साल तक आप कठिन परिश्रम करके अपना पढ़ाई जैसे तैसे करके उनको पढ़ाए, खिलाए पिलाए, मेला घुमाए, आनंद दिलवाए। हाँ बाबा। और माता पिता तो वाह वाह किया आपका। हाँ बाबा। और आज जब उनको टोक रहे हैं आप कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो बहन, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो माता पिता भी उनके साथ मिलकर के आपका साथ लड़ रहे हैं। हाँ बाबा, यही बात है ना? जी जी, यही हो रहा है बाबा। आप ध्यान मत दीजिए। वासुकी काल सर्प योग जब भी आ जाए तो थोड़ा पैतृक जगह से, घर परिवार से दूरी बनाइए। हम घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा गैप। लेकिन वहाँ पे हमारा एजेंसी चल रहा है बाबा, उसको हम कैसे? नहीं, तब आप पैतृक जगह पर एजेंसी चलाएंगे तो आप तेज तो हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं जी बाबा, अध्ययनशील हैं, सब है, लेकिन जब वहां पर चलाएंगे तो आपको लाभ कम होगा, क्लेश ज्यादा होगा। आप थोड़ा घर से दूरी बना करके व्यापार करें, छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे, तो आपका वासुकी काल सर्प योग ज्यादा अच्छा फल देगा। तो थोड़ा ध्यान दो, व्यवसाय रोजगार जो भी है वो थोड़ा दूरी पर। कुछ इसका उपाय बताइए बाबा, जिससे कि हम ये परेशानी से निकल जाएं और हमें थोड़ा राहत मिले। इसका उपाय बहुत है ना? काल सर्प योग ऐसा नहीं है, लेकिन पहले आप दो चीज हम आपको बताते हैं कुंडली देख करके अपने तरफ से। जी बाबा। पहला चीज तो ये है कि अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ बाबा, बहुत किसी तरह से ग्रेजुएशन किया हूँ अब खुद से ही। नहीं तो आप मत घबराइए, आप अध्ययन करते रहिए। व्यवसाय कर रहे हैं तो भी अध्ययन कीजिए। आप कहेंगे कि अध्ययन करने से क्या फायदा, मैं तो व्यवसाय हूँ। जी, मैं अध्ययन करते रहता हूँ बाबा, तरह तरह के चीजों का पढ़ाई करते रहते हैं। जी जी बाबा। लेकिन आप थोड़ा कानून का भी अध्ययन कीजिए। जो आपका व्यवसाय है, जो एजेंसी है, उससे संबंधित जो कानून है जी बाबा, उनका भी अध्ययन कीजिए। चूंकि काल सर्प योग जो है, वासुकी काल सर्प योग, तीसरे घर में राहु का बैठना पराक्रम भंग करता है। आपके पराक्रम को इतना कमजोर कर देगा अचानक कि आप कानूनी उलझनों में उलझ सकते हैं, और तब कोर्ट कचहरी में बैठे जो लोग हैं कानून के जानकार, आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। जी, कितने भी जानकार हो क्यों ना हो, तो थोड़ा सा धंधे से संबंधित जो कानून है उसको भी आप पढ़िए, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है ना? और दूसरा चीज है कि केतु बैठा हुआ है भाग्य स्थान में जी। तो जो केतु भाग्य स्थान में बैठता है तो अचानक से किस्मत में उछाल लाता है। आप छोटा मोटा एजेंसी भी चला रहे हैं जी बाबा, छोटा मोटा एजेंसी चला रहे हैं, अचानक आप देखेंगे कि जब केतु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा शुरू हो जाएगी, केतु जब प्रभाव में आएगा तो आपका सारा व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको अध्ययन की आवश्यकता है, और ज्यादा रिफाइनिंग मत सोचिए, संतुष्ट मत होइए आप कि जो मिल रहा है वही ठीक है जी। नहीं, आपके पास संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। 9वें भाव में केतु के वजह से आपका व्यापार बहुत तेज विकसित होगा। आप उसकी तैयारी अभी से करें। और दूसरी चीज ये है कि आप उपाय पूछते हैं जी बाबा। उपाय अगर आप कारगर ढंग से करेंगे जी, उसको अपनाएंगे तो फायदा होगा। रत्नों पर विश्वास है? हाँ बाबा, विश्वास तो है बाबा। आपके घर वाले विश्वास करते नहीं हैं? नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरे एक मित्र को दिए थे अंगूठी, तो उसको काफी फायदा हुआ था। फायदा हुआ था? हाँ बाबा। नहीं तो आपको एक रत्न बताते हैं। जी बाबा। रत्न काल सर्प का नहीं होता है जी बाबा, लेकिन कुंडली में जैसे आपके लगन में जो है बैठा हुआ ग्रह कर्क लगन है आपका जी, तो लग्नेश का जो पत्थर है मोती, जी ये आप चांदी मढ़ा करके कनिष्ठा उंगली में दाहिने हाथ की जी, सोमवार को जी सुबह सुबह जी 7 बजे जी, धारण कीजिए। जी बा, शिव जी में स्पर्श करा। ठीक है बा। शिव जी को रत्न ईश्वर कहते हैं, ठीक वो है रत्नों के स्वामी हैं। जी बा, स्पर्शित जो मोती है उनमें जी बा, उससे चंद्रशेखर
जी आप पर बड़े प्रसन्न होंगे, आपका मन शांत होगा, चीज़ों को सही ढंग से सोचेगा, लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका धन वैभव बढ़ेगा। अगर आप दूसरा और एक सरल उपाय और करना चाहते हैं, जी करेंगे? करेंगे बाबा। खाली उपाय पूछ रहे हैं? नहीं, करेंगे बाबा, बहुत बहुत परेशान है बाबा। आप पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल, अभी सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। अब मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और भी मन में कोई बात हो आपके, जी बाबा। ये पूछना था महाराज से, ये पूछना था सुमन बाबा से, जी बाबा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है बाबा। आपको जवाब देंगे समय मिलने पर। हाँ बाबा। और एक धार्मिक उपाय बताते हैं जो हमारा शास्त्र कहता है। ठीक है बाबा। करोगे बच्चा? हाँ बाबा, जरूर करेंगे बाबा। धर्म को मानोगे? हाँ बाबा, मानेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि वासुकी काल सर्पयोग, नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान शिव के गले में जो सर्प है उसका नाम वासुकी है। जी। तो यदि आप सोमवार के दिन हाँ बाबा। या अपने जन्म के नक्षत्र में, जी जो ज्यादा श्रेष्ठ है, हाँ बाबा। अपना जन्म के नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, हाँ बाबा। शिव मंदिर में जाएं, जी बाबा। शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, जी। दूध, दही, घी, गुड़ और शहद मिला हुआ पंचामृत जी बाबा। चढ़ाएं, शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं। जी बाबा। उसके बाद उनको तरह तरह के चीजों से, जो भी आपको ज्ञात है, जी बाबा। बेलपत्र, मंदार का फूल, अकवन का फूल, धतूरा का फूल, भांग, ये सब चीजों से उनका श्रृंगार करें। और उसके बाद तांबे का जी बाबा। जो सर्प है उनको अर्पित करें, ठीक है बाबा। है ना। तो इस तरह से करने पर आपका ये जो वासुकी काल सर्प योग है वो शांत हो जाएगा, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो अवघड़दानी है, जी बाबा। जो मांगोगे मिलेगा। जी बाबा। तो आप रत्न को भी पाने, जी बाबा, जरूर। आप धार्मिक उपचार भी करें, हाँ बाबा। भगवान शिव की भक्ति करें, जी बाबा। और माता पिता चाहे जितना झगड़ा करें, जी बाबा। उनके प्रति जी। द्वेष मत रखना, ठीक है बाबा। उनका सम्मान करना। जी बाबा। और छोटे छोटे भाई बच्चे हैं, बंधु जो भी हैं, भाई बहन हैं, जी बाबा। ये सब तुमसे छोटे हैं, जी। तुमसे उनको आकांक्षाएं हैं, जी बाबा। उनकी आकांक्षाओं की भी पूर्ति करना। ठीक है बाबा। कुछ करना न करना जी। उनकी इच्छा है, परामर्श उतना ही दो जी। कि झगड़ा न हो जाए। ठीक है बाबा। तो आप वासुकी काल सर्पयोग अपना याद रखिएगा। यदि तीसरे घर में राहु हो, 9वें घर में केतु हो, ठीक है उसके बीच में सारे ग्रह हों, जी बाबा। शेष बाकी ग्रह, जी। तो ये वासुकी काल सर्पयोग है। कौन सा है? वासुकी काल सर्प योग। ये ध्यान रखना। जी जी, और ध्यान पंडित जी रखना। पूछेंगे जी। क्या है, उनसे पूछना है वासुकी काल सर्पयोग का उपाय बताइए। ठीक है बाबा। लग्न का रत्न, जी। अगर लग्न आपका तो कर्क है जी बाबा। तो मोती पहन लीजिएगा। ठीक है बाबा। और वासुकी को प्रसन्न करने के लिए जी। शिव पर नाग अर्पित कीजिएगा तांबे का। ठीक है बाबा। आपका काल सर्पयोग शांत हो जाएगा। जी बाबा। और अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट्स करना। ठीक है बाबा। लाइक कर दियो हो? हाँ, लाइक कर दिया बाबा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर भी दियो, कर दिया। हाँ। हाँ बाबा, फेसबुक भी आपका फॉलो कर लिया है बाबा। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है बाबा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा जय हो, बाबा। जय। प्रणाम बाबा, प्रणाम।